मैं आपको बताऊं कि मुर्गियां 3 प्रकार की होती हैं। मुझे ABCD मालूम नहीं था, अभी पता लगा है, मैंने सर्च किया। एक तो जो सफ़ेद होते हैं बॉयलर जिसको बोलते हैं आप, वो तो एक 45 दिन की फसल है। अब वो तो ऐसी है कि आपने ये गेहूँ बो दिया, वो गेहूँ आपने 3 महीने बाद 4 महीने बाद काटना है, नहीं काटोगे तो आपको खेत में मिल जाएगा, वो को 1 रुपया नहीं मिलना। दूसरा FFG जिसको बोलते हो आप, FFG सोनाली, जो मैंने अभी नाम था 5-7 और भी कई नाम हैं। वो आप एक गन्ने का खेत लगा लो। गन्ने का खेत क्या है, आपको 3 साल फसल देगा, फसल का 3 साल बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो उसकी जो FFG है उसकी उम्र है 3 से 3.5 साल जी, और वो 1.5 साल तक अंडा देगी सर। दूसरा, अपने बच्चे अपने आप नहीं निकालेगी, वो उसके बच्चे आपने निकलवाने हैं तो आपको मशीन में ही रखने पड़ेंगे। तीसरा होता है आपके आपने अमरूद का बाग लगा दिया, आम का बाग लगा दिया, उसकी लाइफ होती है बहुत ज़्यादा, और वो हर साल फल देता है। 20 साल रहेगा तो 20 साल तक फल देगा वो। ऐसी ये देसी हैं। देसी मुर्गी की उम्र होती है 9 से 12 साल जी, और ये जब तक जिएगी जब तक अंडा देती रहेगी। सर नमस्कार। नमस्ते प्रवेश जी। सर स्वागत तो मैं आपका करता हूँ, आप इतनी दूर से चल के मेरे फार्म पर आए हो, तो आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ आपका जी। सर अपना नाम और एक बार फार्म की लोकेशन वो ज़रा बताइए हमारे व्यूवर्स को। प्रवेश जी, मेरा नाम विनोद अलावत है और मेरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, और मैं यहाँ लगभग 2 से 2.5 साल हो गए हैं मुर्गी का फार्म किया हुआ है, और अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, और 1 एकड़ में मैंने बाग लगाया हुआ है। तो शुरुआत कैसे हुई, आपका जो पास्ट है वो हम जानना चाहेंगे। सर पहले तो काफ़ी साल, कई साल बाद मैं गांव में आया हूँ, लगभग 30 साल बाद। मैं परिवार मेरा दिल्ली रहता है, मैं भी पहले दिल्ली रहता था, तो लगभग 30 साल बाद गांव में वापस आया हूँ। तो अचानक से फिर 30 साल बाद गांव में आना कैसे प्लान बना सर ये? सर प्लान बना नहीं है, बनाया नहीं, बन गया जी। दरअसल हम 2 भाई हैं, दूसरा भाई मेरा बहादुर रहता है, मैं दिल्ली रहता हूँ। तो 3-4 साल, 4 साल 5 साल पहले, 4.5 साल हो गए मेरे पापा गुजर गए, और मेरी माँ यहाँ के लिए रहती थी, तो वो न मेरे पास उसका दिल लगता ना यहाँ भाई के पास लगता, तो वो गांव में अकेले रहती थी। तो क्या हुआ, उनको एक दिन बुखार आया, और उन्होंने ये सोचा भी क्यों बच्चों को दुखी किया। उन्होंने न छोटे भाई को बताया ना मेरे को बताया, और उनको बुखार आ गया, और वो 7-8 दिन रहा, उनको दवाई पूरी तरह ज़्यादा नहीं ले पाई, उनको मोती धारा हो गया। तो फिर मेरे को पता लग गया कि ऐसे बाद में कई दिन बाद पता लगा मोती धारा हो गया। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे रात को लोटे लेटे मेरे को दिमाग में स्ट्राइक किया बात कि भाई जैसे हम 2 भाई हैं, और माँ अकेली वहाँ पर, और बुखार हो गया, तो उसको कौन सा माले वाला कि उसको मतलब जन्म दिया हमें, तो इसीलिए दिया कि हम उसको मतलब उनकी उस टाइम पर मदद करें। तो मैं अगले दिन मेरी घरवाली को बोला कि मैडम मैं तो गांव में जाऊंगा। बोली गांव में क्या करना है, गांव में क्या होगा, क्या करेगा, वहाँ कुछ नहीं। मैं तो मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। मैंने उस टाइम नहीं बताया कि मैं ऐसे मेरे मन में स्ट्राइक किया बात, मेरी माँ के अकेली वहाँ पर, हो सकता है मेरे को ना देते, वो कहते भाई यहाँ तो यहाँ आ जाएगी, वो बहाने मिलाते। लेकिन मैंने उनको ये कहा मेरा दिल नहीं लगता, मैं किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा। और मैं यहाँ अपने गांव में आ गया, और यहाँ रहता हूँ 2-2.5 साल। तो इनकम कितनी ले रहे हैं सर आप इससे? इनकम का सर अभी तो जैसे क्योंकि प्रॉपर वे से मेरा स्टार्ट नहीं हुआ अभी, तो अभी इनकम का हिसाब निकल नहीं पाएगा। अगले साल से प्रॉपर इनकम का हिसाब बनेगा जी। अब की बार तो मैं देता ही नहीं हूँ, जैसे कोई मजबूरी बस भाई एक मेरे को चाहिए, तो कोई 1 इक्का दुक्का ले जाता है, कोई 1-2 पालने के लिए ले गया, तो 40 से 50 पीस मैंने बेचे हैं। तो वो मैंने अगर कोई जोड़ा लेता है तो 2000 का एक, और मुर्गा लेता है तो 1000 से 2000 का एक, और मुर्गी लेता है तो 800 से 1000 की एक। और अंडा क्या रेट दे रहे हैं सर? अंडा भी सर अभी कम होती है, बेचता हूँ, क्योंकि कोई 1 आधा आ जाता है, भी बुखार हो गया या डॉक्टर ने कोई बता दिया, तो लोग तो 100 रुपये का, 80 रुपये का अंडा देते हैं हमारे यहाँ जैसे आसपास के एरिया में। मैं 30 रुपये का अंडा बेचता हूँ, और हर कोई मुझे आकर ये बोलता है कि अलाउ मतलब भाई साहब आपका तो अंडा बहुत सस्ता है। सर देख रहा हूँ आपने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है फार्म पे। लोग अक्सर डरते हैं, हिम्मत उनको नहीं आ पाती है भाई काम शुरू करने के लिए, तो आपको कैसे हिम्मत आई, कैसे आपने अपना जो मन को सेटिस्फेक्शन किया? मन को सेटिस्फेक्शन तो प्रवेश जी जैसे मैंने सोचा भी यहाँ रहना ही है, रहना तो है ही, तो अभी 2 पैसे का इनकम भी होनी चाहिए, हम यहाँ रहेंगे तो थोड़ा मन भी खुश रहे और दिल भी लगा रहे। और मैंने यहाँ करके
मैंने बताया कि स्टार्टिंग में तो मेरा विचार ये था भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ देखा आकर के फार्मिंग में तो मेहनत बहुत ज़्यादा है और इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैंने ये मुर्गी का ही विचार किया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पहली तो इसमें इनकम अनलिमिटेड है, आपके ऊपर डिपेंड आप कितना कमाना चाहते हो। दूसरा इसमें यह है कि मेहनत नहीं है, पूरा दिन आप फ्री हो, केवल आधा घंटा शाम को और आधा घंटा सुबह, वो भी सुबह भी आपने जैसे अभी सुबह खोल दिया तो दाना दूना नहीं डालना, पानी नहीं डालना, शाम को एक बार दाना डालना, पानी रखना, इतना इनकम है, इतना ही काम है। सुबह शाम का आपका फुल टाइम नहीं है, जैसे पार्ट टाइम कह सकते हैं इसको? मतलब मैं तो फुल टाइम करता हूँ, लेकिन पार्ट टाइम भी करना कोई करना चाहे तो इसको कर सकता है। सर कभी नुकसान आपको हुआ है इसमें? हाँ, मेरे को जैसे अभी तीसरा साल चल रहा है, पहले कभी मेरे को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बार मेरे 30 से 35 बच्चे, कोई जैसे 3 4 महीने के बच्चे मरे हैं। तो वो मेरी कम समझ लगा लो या मेरे को जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी भरत किया था इसका फार्म का, क्योंकि मेरे यहाँ नीची ज़मीन है, पानी भरता है बारिश के मौसम में, तो मैंने भरत किया था। तो वो मिट्टी गिल्ली मिट्टी थी तालाब की, क्योंकि गाँव खेतों में जो तालाब होते हैं वहाँ से मिट्टी निकलवाई थी, तो वो उसके ऊपर रेत नहीं डाला, फिर मैंने बालू रेत, वो गिल्ला ही था। तो बारिश के मौसम कुछ नमी आई, कुछ वो गिल्ली मिट्टी थी, तो उसकी वजह से फिर बाद में किसी बता भी ये मिट्टी नमी जो है मिट्टी में, इसकी वजह से मोर्टेलिटी हुई है। तो 30 से 35 बच्चे मेरे मोर्टेलिटी हुई। और खाने में क्या खिला रहे हैं सर आप इनको? खाने में सर मैं इनको परवेश जी सर्दी में तो बाजरा खिलाता हूँ और दूसरा कुछ नहीं डालता, और गर्मी में मैं इनको जैसे गेहूँ मेरे अपने खेत में हो जाते हैं जी, और मक्का मैं एक आध बोरी बाज़ार से ले आता हूँ मंडी से, वो मक्का और गेहूं का दोनों चीज़ पिसवा करके इकट्ठा वो खिलाता हूँ। और तैयार होने में क्या लागत आती है सर, और मुनाफा क्या होता है इससे एक मुर्गी से? मुनाफा तो सर आप ये लगा लो कि 1000 रुपये की एक मुर्गी एक एवरेज आप मतलब लगा लो जो मैं बेचता हूँ। और खर्चा क्या आता है सर तैयार होने में? पूरा डेवलप होने में मेरा तो लगा लो कुछ भी नहीं आ रहा। फ्री बराबर है मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा सर। अभी मुझे पता नहीं क्या खिलाते हैं, क्या आता है। हाँ जी हाँ जी। मेरा तो ये अभी अब की बार, वो भी पहली बार मैंने खरीदा है बाजरा, क्योंकि ज़्यादा हो गया मेरे पास। तो पिछली बार तो मेरा अपने गेहूँ ही खिलाए थे मैंने, सच पूछो तो वो मेरे ख्याल 30-40 किलो अपने खाने के लिए लिया था बाजरा, वो मैंने आधा थोड़ा बहुत खाया, वो उनको बाजरा खिलाता। पिछले साल सर्दी में गेहूँ खिलाए थे मैंने जी जी। तो अब की बार 5 क्विंटल बाजरा लेकर आया हूँ 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से, यानी 20 रुपये किलो पड़ गया वो। तो वो मेरा अभी 4 से 5 महीने चल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इतना ही खर्चा है। और सर ब्रीड कौन सी आपके पास ये? ब्रीड सर मेरे पास प्योर तो गांव की होती है, देसी नस्ल। कोई FG नहीं है, कोई सोनाली नहीं है? वो तो सर धोखा है, वो तो उसको आप देसी कह ही नहीं सकते, गुमराह करते हैं लोग आज के दिन। जो अभी कहते हैं हम हर चीज़ में करते हैं चीटिंग, हर चीज़ में चलती है, चाहे हमारा मुर्गी फार्म से खेती हो। अब खेती में भी लोग कहते हैं हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग है, केमिकल मिला कर लोग सब्जी बेचते हैं मार्केट में, केमिकल वाली बिकती है 20 रुपये किलो, बिकती है 100 रुपये किलो, तो 20 के हिसाब से 100 रुपये किलो बेच देते, चीटिंग है वो। चीटिंग तो ये सोनाली हुआ, FG हुआ, RIR हुआ, ब्लैक एस्ट्रोलोप हुआ, आपका वनराजा हुआ, ये देसी है ही नहीं। वो तो वही है जैसे अब मैंने वो बताया था आपको कि आप पुराने टाइम की आप बीज होते थे, वो गुण तो उसमें होते थे, जो स्वाद था वो पुराने बीजों में था। आज के बीज जो सारे हाइब्रिड बीज आ गए हैं, आप उसको कितना ही घी डालो, कितना ही मसाला डालो, आपको टेस्ट नहीं आता उसमें। उसका कारण क्या हुआ, वो बीज चेंज हो गया, उसकी नस्ल चेंज हो गई। तो ऐसे ही मुर्गियों की नस्ल चेंज हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मुर्गियां 3 प्रकार की होती हैं, मुझे ABCD मालूम नहीं था, अभी पता लग गया है, मैंने सर्च किया। एक तो जो सफ़ेद होते हैं बॉयलर जिसको बोलते हैं आप, वो तो एक 45 दिन की फसल है। अब वो तो ऐसी है कि आपने ये गेहूँ बो दिया, वो गेहूँ आपने 3 महीने बाद 4 महीने बाद काटना है, नहीं काटोगे तो आपको खेत में मिल जाएगा वो अगर आपने नहीं काटा तो वो आपका खेत में पड़ जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं मिलना। तो वो है गेहूँ की फसल है। दूसरा FG जिसको बोलते हो आप, FG सोनाली है, जो मैंने अभी नाम था 5-7 और भी कई नाम हैं। वो आप एक गन्ने का खेत लगा लो। गन्ने का खेत क्या है, आपको 3 साल फसल देगा। 3 साल बाद मुड्ढा, हम जैसे 1 साल बोएरा बोलते हैं, फिर मुड्ढा बोलते हैं, वो 3 साल बाद फसल है, 3 साल बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो उसकी जो FG है उसकी उम्र है 3 से 3.5 साल जी, और वो 1.5 साल तक अंडा देगी सर। दूसरा, अपने बच्चे अपने आप नहीं निकालेगी वो उसके बच्चे आपने निकलवाने हैं तो आपको मशीन में ही रखने पड़ेंगे। तीसरा होता है
आपने अमरूद का बाग लगा दिया, आम का बाग लगा दिया, उसकी लाइफ होती है बहुत ज़्यादा और वो हर साल फल देता है। 20 साल रहेगा तो 20 साल तक फल देगा वो। ऐसे ये देसी हैं। देसी मुर्गी की उम्र होती है 9 से 12 साल जी। और ये जब तक जिएगी जब तक अंडा देती रहेगी। तो ये 3 नस्ल हो गई हैं। उसको सोनाली को आप देसी कह लो या इसको देसी कह लो, वो आप देखो किसको देसी कहोगे। आजकल गुमराह है। ये जितने भी फार्म बन रहे हैं 2-2 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, सब चीटिंग है। ये देसी उनको हम कह ही नहीं सकते। रंग चेंज होने से खाली देसी नहीं होता, गुण से देसी होता है। अब अमेरिकन गाय तो गाय भी है, अमेरिकन गाय और देसी गाय, गाय तो वो भी है, गाय ये भी है। उसके दूध में और इसके दूध में दिन और रात का अंतर है, तो वो भी दिन और रात का अंतर है। सर अगर कोई आपसे जुड़ के काम करना चाहता है तो किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं या किस तरह से आप उसको आगे गाइड कर सकते हैं? मदद की तो प्रवेश जी, जैसे जहाँ तक बात है, मेरे को जितनी टूटी फूटी नॉलेज है, किसी भी टाइम मुझे फ़ोन कर सकते हो भाई। रात को तो परेशान मत करो कभी, रात को 11 बजे 12 बजे फ़ोन करो भाई, अलावा साहब ये मेरा मुर्गी जो है बीमार हो रही है। हाँ, दिन में मेरे को फ़ोन कर लो। जितनी टूटी फूटी नॉलेज है मेरे को पूरी जितनी होगी उतनी बताऊँगा। और जहाँ तक रही आर्थिक मदद की, किसी किसान साथी के पास अगर ये अब की बार तो नहीं है मेरे पास, अगले सर्दियों से मैं शुरू कर दूंगा। अगले सर्दियों में परमात्मा की दया से मेरे पास सेल के लायक मुर्गियाँ होंगी, बच्चे भी होंगे, अंडे भी होंगे। तो जिस किसान भाई के पास होता है, कई आपदाएं आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो अगर ऐसा कोई समस्या है पैसे की, तो मैं उस किसान भाई की दिल जान से फुल मदद करूँगा। 1 साल के लिए वो मेरे से 100 मुर्गी लो, बच्चे लो, छोटे लो, बीच के लो, जैसे भी उनको इच्छा होगी उनको समझाऊंगा इनमें ये फ़ायदा है, इनमें ये फ़ायदा है, छोटे में ये फ़ायदा है, बड़े में ये फ़ायदा है। 1 साल तक उससे फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करूंगा। जितना मुझे नॉलेज होगी, जितना मुझे ज्ञान होगा, उतना उसको समझाऊंगा, बताऊंगा समय समय पर। और 1 साल बाद मेरे से 1 साल मेरे बच्चे ले जाए और 1 साल बाद उनको बच्चे निकाल के बेच के मेरे पैसे वापस कर दो। इतनी मैं उनको अगले साल से मदद करूँगा जो मेरे साथ जुड़ेंगे भाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।